सानिया नोबई के मजीद 60 मुजरिमान अंजाम को पहुंच गए। मिलिट्री कोर्ट ने सानिया नोबई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। हसन न्याजी को 10 साल कैद बामशक्कत, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम को 6 साल, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वक्कास अहमद को 2 साल कैद की सजा, मियां अकरम उस्मान और मियां इबाद फरूक को 2 साल कैद बामशक्कत। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तस्खीर रिच बरकरार रखने के आज़म में साबित कदम है। अब तक सानिया नोबई के 85 मुलज़िमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। PTI का मिलिट्री कोर्ट से सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस तरीके से मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये बाकायदा एक मज़मूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन PTI थे और उनके जो रुफ़का थे सारे, उन तमाम ने इसकी मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है और इंसाफ का बोल बाला होने के साथ साथ अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे, वो दुश्मनों का ख्वाब पूरा करे, जो मुल्क दुश्मन जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। सानिया नोबई बानी PTI की साजिश थी। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमले करके मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। तशद्दुद और इंतशार की साजिश करने वाले आज कैफरे के डाह तक पहुँचे। नोबई के मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से अहम गुफ्तगू, कहा कि नोबई के मुजरिमान को अपील का हक हासिल है। फेयर ट्रायल से इंसाफ का बोलबाला हुआ। अब कोई मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। मनसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज जहन्नुम वासिल, 16 जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर अवैस शहीद। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में 6 खवारजी हलाक, 8 जख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 5 खवारजी जहन्नुम वासिल, 8 जख्मी हुए। मेजर अवैस ने जाम शहादत नोश किया। जिला बनु के इलाके जानी खेल में 2 खवारजी मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन शहीद मेजर अवैस को खराज अकीदत पेश किया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सियासी असीरों की रिहाई का मुतालबा। बानी PTI के नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। बानी ने बातचीत मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का कहा है। बानी की रसाई किसी डील के नतीजे में नहीं चाहते, वो मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। साहबजादा हामिद रजा खान की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि फौज समेत तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। मिलिट्री का अदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। हम आखिरी हद तक जाएंगे। उनके मुतालबात जो आइन, कानून, कायदे, दस्तूर, रूल्स के मुताबिक आते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक आते हैं, हम ज़रूर उन पे जिस हद तक भी पेशकदमी कर सके करेंगे। बयानात से अगर हमारी पॉलिसियाँ बदलने लगें, अगर हमारी सोचें बदलने लगें, अगर हमारा निज़ाम, हमारा आइन, हमारा कानून गब्रियल जैसे लोगों के मातहत चला जाए और उनकी ट्वीट्स की अतात करने लगे, तो फिर तो हम स्टेट की किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। PTI के साथ मुज़ाकरात की आखिरी हद तक जाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने वाज़ेह कर दिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ किसी रिचर्ड ग्रैनर के ट्वीट्स पर नहीं बनाई जाती। सज़ाओं की मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। PTI जेलों से निकलने का कानूनी तरीक़ा जानती है। बानी PTI ने भी मुआशरी बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। अडयाला जेल में पेशी के दौरान सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है। बानी PTI ने जवाब दिया कि मईशत मुज़ाहिके होने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। इससे पहले बानी PTI और उनकी पार्टी के रहनुमा
बार बार दावे करते रहे कि मईशत खराब, मुल्क दिवालिया हो रहा है। अब बानी पीटीआई ने खुद तस्लीम कर लिया कि मईशत में बेहतरी आई है। मुल्क में सालाना टैक्स चोरी 7,100 अरब रुपए तक पहुंच गई। चेयरमैन FBI अरशद लंगड़ियाल का टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। कहते हैं कि 1,69,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भिजवाए, 38,000 ने इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा करवा दिए। हमारा फोकस सिर्फ टॉप के 5% अफराद पर है, दीगर 95% में टैक्स लेकिन सिर्फ 140 अरब रुपए है। दूसरी जानिब संज कायमा कमेटी में नॉन फाइलर्स पर गाड़ी और जायदाद की खरीद फरोख्त समेत दीगर पाबंदियों का तरमीमी बिल मंजूर। नॉन फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी पर पाबंदी की सख्त मंजूरी दी गई। नॉन फाइलर्स को गाड़ी, जायदाद खरीदने से पहले माली अहलियत साबित करना होगी। पीटीआई का एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर मुकम्मल। अमरीकी मुदाखलत का बवेला करने वाले तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत पर खुशी से निहाल। शेख वकास अकरम ने अमरीका का बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक बयान खुश आइन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की रिहाई के लिए कोशा अफराद के लिए शुक्रगुजार हैं। पीटीआई किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। ज़िक गोल्ड स्मिथ को ख्वाजा आसिफ का ट्वीट एक आंख न भाया। रिएक्शन में तंज से भरा ट्वीट दाग दिया। कहा यह है पाकिस्तान का असल वज़ीर दफ़ा यानी एक बड़ा आदमी। इसने ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के नाम से एक चीज़ ईजाद की जो बज़ाहिर लोगों को भर्ती करने का काम कर रही है। यकीन से नहीं कह सकता कि किस लिए, लेकिन ये खौफनाक और यहूदियत जैसा लगता है। इजराइल हो ना किसी भी तरह इसराइल से जुड़ा हुआ है। होशियार ख्वाजा साहब मेरे नाम से उलझ गए। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा खुसूसी एलच रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर दफ़ा ने जान से मारने की धमकियां दी। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के बारे में पागलपन की बातें लापरवाही है। पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर रिजवान शेख को कुछ वजाहतें देना होंगी। पाकिस्तान अमेरिका से एहतराम अदम मुदाखलत पर ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। दोनों ममालिक की हुकूमत अहम मामला पर राबते में रहती हैं। कोई अमरीकी ओहदेदार ज़ाती हैसियत में बयान दे तो इस पर तबसरा नहीं करते। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया। मुमताज़ ज़रा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अपने आवाम की सिक्योरिटी के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मार गिराया, ठोस शवाहिद और ऑपरेशन बेस्ड कार्रवाई की। बच्चों की हलाकतों से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बातचीत पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से टेलीफोनिक रबता। 13 हादसे में कीमती जानों की ज़ियाद पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि पाकिस्तानी कौम बुरादर मुल्क के अवाम के दुख में बराबर के शरीक है। 27 दिसंबर तारीख का स्याह दिन। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को लियाकतबाद रावलपिंडी में खुदकुश हमले में शहीद किया गया। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 57वीं बरसी के इंतज़ामात मुकम्मल। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नुरेरो पहुँच गए। मुल्क के बेशतर इलाकों से जियालों के काफिले रवां दवा। बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातह खारी और चादरें चढ़ाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला करम के ज़मीनी रास्ते खोलने में नाकाम। 73 रोज़ से आमदोरफ्त मुअत्तल, 8 रोज़ से धरना जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। इलाके में देरपा आमन के लिए लाहेमल तय किया जाएगा। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू लिया -12 डिग्री के साथ सबसे सर्द इलाके। गिलगित अस्तोर -8, कोयटा -6, कल्लात हुंसा में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
बीर -4, रावलाकोट -3, चित्राल और मालम जब्बा में पारा -2 दर्जा हरारत तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के ढेरे हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे। मनमोहन सिंह को तबीयत खराब होने पर हस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जामिर न हो सके।